अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत बेहतरीन जा रही होगी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान है कि उसने हमें ईद उल अज़हा की सआदत बख्शी। ये ईद न सिर्फ़ हमें कुर्बानी के अमल की याद दिलाती है, बल्कि अपनी नीयत को खालिस रखने और दूसरों का ख्याल रखने की भी तरगीब और दर्स देती है। कुर्बानी महज जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ पेश करने का नाम है। और गोश्त की तक़सीम इस कुर्बानी का एक अहम जुज़ है। हमें चाहिए कि हम अपने जो गोश्त है कुर्बानी के जानवरों का, उसको अपने फ्रीज़र भरने के लिए ना रखें, बल्कि इसे फ़राग़ दिली और खुश दिली के साथ गुरबा, यतीमों और मसाकीन के अंदर तक़सीम करें। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह हज की आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया कि बस इसमें से ख़ुद भी खाओ और तंग दस्त फ़ुक़रा को भी दो। तो हमें चाहिए कि हम आज अपनी नीयतों को भी दुरुस्त करें और अपने दिलों को नरम करें और फ़राग़ दिली के साथ इस कुर्बानी को हक़दारान, यतीमों, मसाकीनों और फ़ुक़रा तक पहुँचाएँ। इसी के अंदर जो है इस ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा है और इसी में ही इसकी रूह पोशीदा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और हमें उन लोगों में शामिल फ़रमाए जो उसके अहकाम को कमा हक़्क़हू समझ कर उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।